हो, उनके मुर्दे मांस को आप खा रहे हो तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दो, क्योंकि यह इंसानी आहार नहीं है, यह राक्षसी भोजन है। इंसान जो है वो शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी में तमाम प्रकार के खाने योग्य चीज़ है, जैसे कि मोटे में अनाज, सूखे गीले फल फूल, साग सब्जी, दूध घी दही मक्खन मलाई। भूख लगे दिन में 10 बार खाइए, कोई मनाही नहीं है। अच्छे घर में रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये बेजुबान जानवर को मार कर काट कर खाना बंद कर दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप जिस जीव जंतु जानवर पशु पक्षियों के मुर्दे मांस को खा रहे हो, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही है। अब तक जितनी भी बीमारी आई है वह ज़्यादातर मांसाहार करने की वजह से आई हुई बीमारी है, जैसे कि चिकनगुनिया, मुर्गा मुर्गी की बीमारी, बर्ड फ्लू, पक्षियों की बीमारी, स्वाइन फ्लू, सुगर यानी कि विकट की बीमारी। और अभी आपने देखा जो कोरोना जैसी महामारी गई है, यह अभी चमगादड़ पक्षी के खाने की वजह से आई हुई बीमारी है। तो इन तमाम बीमारियों की जन्म जो है वह मांसाहार। अगर समय रहते आपने मांसाहार करना बंद नहीं किया तो आगे चलकर और भी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अभी आपने बीमारियां देखी कहाँ है, आगे ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि जिसका नाम तक डॉक्टर बता नहीं पाएंगे। जब डॉक्टर नाम नहीं बता पाएंगे तो आपका इलाज क्या करेंगे और आपको दवाई क्या देंगे? वह अपना दवाखाना खुला छोड़कर भाग जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि उस वक्त अगर उस बीमारी का इलाज मिल भी गया तो ऐसा वक्त आने वाला है कि 1 रुपये की दवा 100 रुपये देकर कर भी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे विकट समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों को बचाना चाहते हैं। बचो और बचाओ, शाकाहारी हो जाओ। हमारे पहले के संतों ने भी कहा है कि तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवटले मरे निश्चय नरक निदान। तिल कितना छोटा होता है, अगर तिल जितना मटन मच्छी खाकर 1 करोड़ गवों का दान देके काशी जैसी पवित्र जगह पर हमारी मौत हो तो भी हमें नरकों में जाने से कोई बचा नहीं सकता। तो हमें इससे कर्म क्यों करना जिससे हमें नरकों में जाना पड़े? हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जीवों पे दया करनी चाहिए, ना कि जीव हिंसा। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हम चींटी को भी नहीं मारते, हम जानबूझकर चींटी को भी नहीं मारते। और आप लोग अपने मुंह के स्वाद के लिए उस बेजुबान जानवर पशु पक्षी, मुर्गे को, बकरे को, मछली को मार कर काट कर खा रहे हो तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर हमारी कोई उंगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ उन बेजुबान जानवरों को भी होता है जब आप उनके गर्दन पे छुरी चलाते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि मत सताओ उन बेजुबान जानवरों को और पशु पक्षियों को, वो रो देंगे, सुनेगा उनका मालिक तो जड़ मुझ से उखाड़ देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि आप जिस मुर्गे को काट रहे हो, जिस बकरे को मार रहे हो, क्या आप इसे जिंदा कर सकते हो? आप इसे जिंदा नहीं कर सकते। तो जिस जीव को आप जिंदा नहीं कर सकते उसे मारने का अधिकार आपको नहीं है। आप गाड़ी बंगला बना सकते हो, मोटरसाइकिल बना सकते हो, इसे 10 बार तोड़ो, 10 बार बनाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये बेजुबान जानवरों को आप मारोगे, काटोगे और उनके मुर्दे मांस को आप अपने पेट में डालोगे तो कुदरत चुप रहने वाली नहीं है। कुदरत सजा देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन बीच में संत महात्मा खड़े हैं जो जीवों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम बचे, नहीं तो हमारा कब का सफाया हो चुका होता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ और ऐसा कोई नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। नशा चाहे कोई भी हो, दारू गांजा बियर भांग शराब। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शराब तो सबसे खराब, शराब अगर गंगा जल से भी बनाई जाए तो वो उसका खराब असर नहीं छोड़ती। मुसलमान भाइयों के कुरान में बताया गया है कि शराब का एक बूंद अगर जिस्म के किसी अंग पे गिर जाए तो उस अंगों को काट के फेंक देना चाहिए। तो आप सोचो शराब कितनी खराब चीज़ है। शराब में निकोटीन नाम का जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है जिसके पीने से हमारे शरीर के आंटे, लीवर, किडनी, फेफड़े यह सब खराब हो जाते हैं, यह सब सड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा व्यसन क्यों करना जिससे हमें हमारे शरीर का नुकसान करना पड़े? देखो इस शराब की वजह से हमारी कितनी माताएं बहनें विधवा हो चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी इंसान जो है शराब पीना छोड़ नहीं रहा है।
अभी भी वक्त है, चेत जाओ, संभल जाओ और शाकाहारी और नशा मुक्त हो जाओ। संत महात्मा जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। तो भविष्य का संकेत देते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों को यह बता रहे हैं कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही हो जाएगा। दिग दिगंतर कप कपा उठेगी बम बोले के हुंकारों से, राख बनेगी महानगरों तक एटम बम के अंगारों से। पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध की झंकारों से, मानो की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर अधर्मी मानव की अकल ठिकाने आएगी, ऐसा विष्णु बम बोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, दोनों युगों की टक्कर होगी तो 20 करोड़ों लोगों का सफाया हो जाएगा और उसमें बचेगा वही जो होगा शाकाहारी। बाबा जय गुरु जी महाराज की अगवानी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। हजार बीमारी की एक दवाई।